नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तुम लोग सुने ही होंगे। तो ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। उपसर्ग का मतलब क्या है, उपसर्ग का मतलब क्या है और प्रत्यय का मतलब क्या है। इसमें मैंने लिख दिया है उप और सर्ग से उपसर्ग बना है। उप और सर्ग से उपसर्ग बना है। उप का मतलब है समीप या पास होना और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, यानी कि किसी भी शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जोड़कर जो नए शब्द का सृष्टि करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी कि हम उपसर्ग के बारे में यदि संज्ञा दे या डेफिनेशन दे तो हम इसी तरह दे सकते हैं कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जोड़कर एक नया अर्थ प्रदान करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी भी सार्थक शब्द के आगे जोड़कर एक नया अर्थ प्रदान करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। हम डेफिनेशन इसी तरह दे सकते हैं। जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जोड़कर एक नया अर्थ प्रदान करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्दांश मतलब जो खुद ही अपने आप स्वतंत्र नहीं है, वह किसी भी सार्थक शब्द के आगे जोड़ता है। ऐसे तो उपसर्ग का जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होता, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वह किसी भी शब्द के आगे जुड़कर नया अर्थ प्रदान करता है। तो ये जो उपसर्ग है, उपसर्ग जब किसी भी शब्द के साथ जुड़ता है तो तीन प्रकार उसका लक्षण दिखाता है। एक है तीव्रता, दूसरा है विपरीत अर्थ और तीसरा है विशेषता। कभी तीव्रता ला देता है, कभी विपरीत अर्थ प्रदान करता है और कभी विशेषता ला देता है। जैसे ये भ्रमण सार्थक शब्द है। भ्रमण के आगे पोरी जब जुड़ता है तो परिभ्रमण होता है। भ्रमण मतलब घूमना, लेकिन परिभ्रमण वह भी घूमना है, वह भी चारों ओर घूमना ही है, लेकिन उसमें तीव्रता ला दिया है परी ने। परी उपसर्ग ने भ्रमण के साथ जोड़कर परिभ्रमण कर दिया, यानी कि भ्रमण में तीव्रता ला दिया है। ठीक उसी तरह कभी कभी वह विपरीत अर्थ भी प्रदान करता है। किसी भी शब्द के आगे जोड़कर वह क्या करता है, विपरीत अर्थ भी प्रदान करता है। जैसे मान के आगे उपसर्ग यदि हम लगा देते हैं तो अपमान हो जाता है। मतलब अपमान, मान मतलब सम्मान, तो मान के विपरीत है अपमान, तो एक विपरीत अर्थ प्रदान किया है। मान के आगे अप लगकर क्या हुआ, अपमान हुआ। ठीक उसी तरह विशेषता भी कभी कभी ला देता है। जैसे परि योग पूर्ण, ये पूर्ण मूल शब्द है और ये परि उपसर्ग है, तो क्या हुआ, परि योग पूर्ण बराबर परिपूर्ण, यानी परिपूर्णता, यानी कि विशेषता ला दिया है। ऐसे तो पूर्ण ही होता है सब, लेकिन इसमें क्या कहा, परि योग जो होकर परिपूर्ण हो गया है। इसमें विशेषता ला दिया है, इसमें विपरीत अर्थ प्रदान किया है और इसमें तीव्रता ला दिया है। तो उपसर्ग प्रधानतः कभी तीव्रता, कभी विपरीत अर्थ और कभी विशेषता ला देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर, शब्द नहीं है, शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर
उसका अर्थ में परिवर्तन करता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। इसमें पूर्ण के साथ पड़ी योग होकर परिपूर्ण हुआ, इसमें मान के साथ अप योग होकर अपमान हुआ, भ्रमण के साथ परि मतलब जुड़कर क्या हुआ, परिभ्रमण हुआ। तो उपसर्ग कितने हैं? उपसर्ग तीन है। कैसे तो उपसर्ग हम 4 भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह उपसर्ग को भाग कर सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्गों में उर्दू और अंग्रेजी भी शामिल है। तो संस्कृत उपसर्ग क्या है? अभी, अभी, कु, अप, अव, ये सब संस्कृत उपसर्ग। उपसर्ग तो बहुत है, संस्कृत के उपसर्ग बहुत है। मैंने उदाहरण स्वरूप इसमें दिखाया है। अभी योगमान, अभिमान, अभियोग करण, अभिकरण, अभियोग धान, अभिधान। ठीक उसी तरह कु, कु योग रीति, कुरीति, कु योग धर्म, कुधर्म, कु योग पुत्र, कुपुत्र। तो अपयोगमान, अपमान, अपयोग यश, यश, अपयश, अवयोग हेलना, अवहेलना, अवयोग धान, अवधान। तो इसी प्रकार संस्कृत के उपसर्ग है। ठीक उसी प्रकार हिंदी के भी उपसर्ग है। अध योग पक्का, अधपका, भर जोग पेट, भरपेट। तो इसमें पक्का अधपका हो गया, भरपेट, भरपेट हुआ। बीन, बीन बुलाया, बीन बुलाया, जिसे बीन बुलाया मेहमान। सुयोग, सुपुत्र। तो इसी तरह हिंदी के उपसर्ग है। ठीक उसी तरह विदेशी उपसर्गों में उर्दू है और अंग्रेजी उपसर्ग भी हिंदी में आया है। जैसे इसमें बद और खुश, ये उर्द के उपसर्ग है। उर्दू के उपसर्ग है बद, बदसूरत, बदकिस्मत, खुश, खुश नसीब। ठीक उसी तरह अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग भी हिंदी में आया है। जैसे वाइस, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, सब डिवीजन, सब कंटेक्ट, सब कंटेक्टर, सब असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक इसी तरह असिस्टेंट भी है। तो इसी तरह हम उपसर्ग को विभाजन कर सकते हैं। तो साधारणतः तो उपसर्ग हमें यह जानना है कि उपसर्ग जो शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जोड़कर मूल अर्थ का परिवर्तन कर देता है, पहले शब्द का जो अर्थ है उसका परिवर्तन ला देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। दूसरी ओर प्रत्यय, प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह है, लेकिन प्रत्यय क्या है? जिस तरह उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जोड़ता है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जोड़ता है। तो प्रत्यय का भी अर्थ है, मतलब है प्रति का, प्रति योग आई बराबर प्रत्यय। प्रति का अर्थ है साथ या बाद में, आई का मतलब है चलने या लगने वाला, मतलब बाद में चलने वाला, बाद में लगने वाला। बाद में लगना, किसी भी शब्द के बाद में लगने वाला जो शब्दांश है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि हम इसी तरह डेफिनेशन दे सकते हैं, जो शब्दांश किसी भी शब्द के पीछे जोड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कितने हैं हिंदी में? 2 है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब किसी भी शब्दांश यानी किसी भी प्रत्यय क्रिया और धातु के पीछे लगता है, क्रिया और धातु के पीछे जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे, विशेषण पद के, विशेषण शब्द के पीछे जो लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो तुम लोगों को यह ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय क्या है? क्रिया और धातु के पीछे लगता है, और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद, विशेषण के पीछे जुड़ता है। जैसे क्रिया और धातु के, क्रिया क्या है? लिखना क्रिया है, क्रिया के साथ वाला लगा तो लिखने वाला, लिखना जो वाला, लिखने वाला, ये लिखना क्रिया है, वाला प्रत्यय है। ठीक उसी तरह होना, खाना, जाना,
पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया है। होना योग हार, इसमें क्या हुआ? होनहार, होनहार हुआ। ठीक उसी तरह धातु, ये धातु है पर धातु, खा धातु, जा धातु, लिख धातु। क्रियाओं के मूल को धातु कहते हैं, ये तो जानते ही हो। तो क्रियाओं के मूल को धातु कहते हैं। पर धातु है, पढ़ना क्रिया है। तो मील, मील धातु, मील योग आप, मिलाप, यह आप प्रत्यय है और मील धातु है। पर धातु है, आई प्रत्यय है। तो प्रत्यय के साथ, धातु के साथ प्रत्यय आया, धातु के साथ प्रत्यय आया, क्रिया के साथ प्रत्यय, क्रिया के साथ प्रत्यय। तो पढ़ योग आई, पढ़ाई। ठीक उसी तरह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्धित प्रत्यय किस तरह? साप योग इन, ये साप और मामा संज्ञा है, संज्ञा शब्द है। तो साप योग इन, सापिन। मामा जोग एरा, ममेरा। तो भला और चतुर जो है, भला और चतुर विशेषण है, भला और चतुर विशेषण है। भला योग आई, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ। भला योग आई, भलाई। चतुर योग आई, चतुराई। तो इसमें विशेषण के साथ लगा है। नेक्स्ट सर्वनाम, सर्वनाम के साथ अपना योगपन, अपनापन, अपना योगपन, अपनापन। तो अपनापन हो गया, ये अपना क्या है? सर्वनाम है, इसके साथ पन प्रत्यय लगकर अपनापन हो गया। इसी तरह प्रत्यय भी क्या करता है? कभी कभी क्या करता है? कभी कभी संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाता है, कभी कभी लिंग में परिवर्तन भी होता है। जैसे बाघ योग इन, बाघिन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग बनाने में भी सहायक होती है। तो इसी तरह हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ सकते हैं या हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर जब मिलेंगे इसके बारे में विस्तार रूप से हम आलोचना करेंगे। थैंक यू।